ये देखें यार, धुरंधर पार्ट 2 ये चल रही है पाकिस्तान के अंदर अभी भी। और ये अगर आप देखें, हेलो गाइस, मेरा नाम असलम खान है। आप देखें कंपैरिजन टीवी धुरंधर 2 पार्ट 2 आ गया है। वो काफी मैं बना नहीं रहा था उसके ऊपर, क्योंकि आपको पता है वो किस तरह की खतरनाक किस्म की मूवी है। और उसके ऊपर जो जितने भी उसके अंदर किरदार हैं वो अभी इस वक्त भी जिंदा है। सबसे ज्यादा मेन कैरेक्टर उसके अंदर जो है उजैर बलोच है, वो अभी भी जिंदा है, जेल के अंदर वो है और इसी कराची के अंदर मौजूद है। और सबसे उसके अंदर जो मुश्किल और ख़तरनाक सीन है वो जिसके अंदर उज़ैर बलोच अपने फादर के जो दुश्मन है उसका सर काट के उससे जो फुटबॉल खेलते हैं, ये एक बड़ा ख़तरनाक सीन है। ये मैंने धुरंधर जो पार्ट 1 आई थी उसके अंदर ही मैंने बताया था कि ये वाला सीन पार्ट 2 के अंदर ज़रूर आएगा। तो देखें, बड़ा मुश्किल हो रही थी मेरे को ये पार्ट 2 जो आया धुरंधर का, इसके ऊपर वीडियो बनाने के लिए, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की है कि आज लियारी के अंदर ही हम लोग मौजूद हैं और लियारी की पब्लिक से बात करेंगे कि लियारी की पब्लिक धुरंधर पार्ट 2 के बारे में क्या सोचती है और धुरंधर पार्ट 2 के बारे में लियारी की पब्लिक का क्या ओपिनियन है। धुरंधर पार्ट 2 जो अभी आई है, क्या समझते हैं? ये अभी पहले दिन इसने ना, आपको पता है 250 करोड़ रुपए कमाए पहले दिन धुरंधर पार्ट 2 ने, इतनी ज्यादा कमाई की है। क्या कहेंगे धुरंधर पार्ट 2 के बारे में और इसके बारे में, फिल्म के बारे में क्या कहेंगे? फिल्म के बारे में मैं यही कहूँगा, उसने सही किया, अपने बाप का बदला लिया। और ये इंडिया साजिश कर रही है, ये देख रही है मैं इन लोग को इससे मार नहीं सकता हूँ, मैं साजिश करके इन लोग को मार दूँ। लेकिन ये मूवी आपने पार्ट 1 देखी थी? पार्ट 1 मैंने देखे थे, सरदार अब्दुल रहमान के बारे में। पार्ट 2 कैसी थी? पार्ट 1 पार्ट 1 यही है, मैं आपको बोल रहा हूँ, साजिश है लियारी को बदनाम करने में। साजिश किस तरह, मतलब कैसे साजिश है? मतलब बदनाम कर रहे हैं ना लियारी को कि सरदार अब्दुल रहमान ये था वो था। सरदार अब्दुल रहमान जो है ना, वो लियारी में उसके तरह कोई बंदा नहीं था, लियारी में हमारी सरदार अब्दुल रहमान ने लाया था। रहमान डकैत का बहुत अच्छा तो गवर्नमेंट ने बनाया था, लेकिन वो तो हीरो था लियारी का, वो तो ब्रांड था, ब्रांड था लियारी का। लेकिन अभी रहमान जो थे उनको वाला भी खत्म हो गया ना, पार्ट 1 में थे। अभी पार्ट 2 जो आया उसके अंदर उज़ैर बलोच मेन कैरेक्टर है। वो तो बनाएंगे, उन लोगों को क्या, उन लोगों को पैसा कमाना है, वो लोगों को गलत बनाते हैं। लेकिन आपको पता है ये कुछ हो तो रहा था लियारी के अंदर, गैंगवार तो थी यहाँ पे। गैंगवार थी ना, अभी तो नहीं, अभी तो अमन है लियारी में। लेकिन उसने तो अपने अब्बू का बदला लिया था ना। हाँ, उज़ैर बलोच ने तो अपने अब्बू का बदला लिया था, लेकिन गैंगवार तो थी ना लियारी के अंदर, बड़े लोग डरते थे लियारी के अंदर आने से। लियारी के अंदर आने से, लेकिन लियारी तो अमन थी। आप यहाँ पे आए, आप कलाकोट में देखे, यहाँ पे सरदार अब्दुल रहमान ने ही वो किया, अमन किया था। सरदार अब्दुल रहमान ने किया था। यहाँ पे पानी नहीं था, पानी सरदार अब्दुल रहमान ने लाया यहाँ पे पानी, आप किसी से भी पूछ लो। हाँ, वो मैंने पार्क वगैरह उनके स्कूल जो बनाया वो मैंने दिखाया भी थे। लेकिन लियारी के अंदर ना उज़ैर बलोच और सरदार अब्दुल रहमान, जैसे लोग रहमान डकैत कहते हैं, ये लियारी के अंदर एक हीरो हैं, क्योंकि लियारी के लिए उन्होंने बहुत सारा काम किया है। लियारी की पब्लिक के लिए वो बहुत अच्छे थे। बाहर अगर आप देख ले, ये दुश्मनी में देखें, वो जिस तरह भी थे बहुत खतरनाक थे, ये तो सबको पता है। लेकिन लियारी के लोगों के लिए उन्होंने बड़ा काम किया हुआ है। लियारी के लोगों के दिलों के अंदर उनकी बहुत रिस्पेक्ट है, ये हकीकत है। अभी अगर आप सरदार रहमान को आप बोल रहे हो, जो रहमान डकैत, वो रहमान डकैत थे, अगर आप उसके एक भी FIR डकैती का देखा, आप जो सजा बोलोगे वो मैं कबूल करूंगा। हाँ, डकैती की FIR तो उनके ऊपर नहीं है, मर्डर की डकैती के गरीबों के रहनुमा थे वो। ये साजिश है, डकैत नाम रखा है, ये गवर्नमेंट ने रखा है, बदनाम करने के लिए रखा हुआ है। ये इल्म आपको भी है, अगर आप इसका एक भी डकैती का केस ला, उसका जुर्मदार मैं हूँ। लेकिन उनके ऊपर ये तो इल्जाम था ना कि उन्होंने 400 से 500 मर्डर किए थे। वो गलत थे ना, गलत किया उन लोग ने, उन लोग के साथ किया ना, किसी और के साथ थोड़ी ना, कि गरीबों के लिए खड़ा हुआ था वो। उज़ैर बलोच अभी जो है उनके बारे में क्या कहेंगे? वो अभी धुरंधर पार्ट 2 जो है उसका बड़ा मेन कैरेक्टर है। वो मैंने नहीं देखा, ये मुझे पता है कि उसने अपने अब्बू का बदला लिया है, वो उसने बेहतर किया। ऐसे जो अगर आपके साथ भी, आपके वालिद के साथ अगर हो तो आप बर्दाश्त करोगे? हाँ, उज़ैर बलोच जो गैंग वार के अंदर आए थे वो इस वजह से आए थे कि उनके फादर को जब मर्डर किया गया था, ट्रांसपोर्टर थे उनके फादर, तो उसके बाद वो गैंग वार के अंदर आए थे। और उन्होंने गैंग वार के अंदर आके सबसे पहले वो रहमान के साथ मिले थे, अब्दुल रहमान, सरदार अब्दुल रहमान जिसे कहा जाता है लियारी के अंदर। और बाहर मशहूर जो है वो मीडिया वगैरह के अंदर जो आते हैं वो रहमान डकैत के नाम से, उनके साथ वो मिल गए थे उज़ैर बलोच। तो उसके बाद उन्होंने अपने फादर का बदला लिया था बड़े खतरनाक तरीके से। धुरंधर पार्ट 2 जो आई है उसके ऊपर क्या कहेंगे? इंडिया ने ये 7 नस्लें भी पैदा करे तो कराची की तरह नहीं बन सकते उसमें कोई भी। रहमान डकैत, उज़ैर बलोच, ये सब जो ये उन लोगों ने नाम दिया हुआ है। बाकी सामने कुछ नहीं कर सकते, सोशल मीडिया पे हमको बदनाम कर रहे हैं। धुरंधर पार्ट 2 जो आई है क्या कहेंगे उस पर? उसने चील चौक में शब किया था। क्या किया था? वो फाइट हुई थी चौधरी असलम की और शब किया था। हाँ, फिर क्या हुआ था? लियारी वालों ने फुटबॉल खेला था। आपने देखी है धुरंधर पार्ट 2? देखी आपने? जी भाई बिल्कुल देखी है। कैसी है धुरंधर फिल्म?
ये जो बनाते हैं फेक है, हमारे सामने तो है, लारी वाले के सामने तो है, तो कभी भी लारी में ऐसी हरकत नहीं करेंगे। ये सब फेक है, ये हम लोगों के लारी के नाम को बदनाम करना चाहते हैं। मगर लारी जब जिंदा है, लारी कभी मर नहीं सकता। लारी जिंदा है भाई, ये लारी मर नहीं सकता। ये जो फेक बनाते हैं ना, ये कम नस्ल बंदे हैं, बड़े कम नस्ल बंदे पे। लेकिन आपको पता है धुरंधर मूवी लोग बहुत ज्यादा देख रहे हैं, पसंद भी कर रहे हैं, वो बहुत ज्यादा कमा रही है मूवी। वो पैसे के लिए कर रहे हैं ना, वो नहीं चाहते कि लारी जिंदाबाद हो, वो चाहते हैं कि लारी मर जाए। लेकिन ये बलोच के साथ है, लारी नहीं मरेगा, लारी जिंदाबाद होगा। लारी हमारी जान है, हमारी पहचान है, और जिंदाबाद लारी। आप क्या कहेंगे धुरंधर पार्ट 2 जो आई है उस पे? ये फिलहाल हमने अभी तक देखी तो नहीं है, लेकिन इससे साफ जाहिर होता है कि पाकिस्तान के अंदर तो रिलीज ही नहीं हो रही है ना। देखो ये सारा एक इंडिया का एक गेम है। वो हमारे बलोचों भाइयों को भी बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि सारे पाकिस्तानियों को। तो ये मीडिया में एक शर फैला रहे हैं, तो हमें चाहिए कि इस चीज से हम दूर रहें। लेकिन आपको पता है धुरंधर पार्ट 1 जब आई थी कराची के अंदर, पाकिस्तान के अंदर भी लोग देख रहे थे उसे। लोग तो देखेंगे, लोग तो बस जो वीडियो सोशल मीडिया पे ज्यादा से ज्यादा चलती है लोग उसको तवज्जो देते हैं। ये आपने देखी थी? आपने धुरंधर पार्ट 1 देखी थी? नहीं, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह ना 1 देखी है ना 2, लेकिन हम इतने बताना चाहते हैं कि ये जो इंडिया है ये बिल्कुल पाकिस्तान का बिल्कुल दुश्मन है। तो ये हमें किसी ना किसी तरीके से हमें तोड़ना चाहता है। मेन मकसद इनका यही है कि बलोच को पठान के साथ, पठान को पंजाबी के साथ आपस में ये हमारे फिल्म में ये कौम परस्ती वाली तो कोई बात ही नहीं की हुई है फिल्म के अंदर, वो तो गैंगवार दिखाई है। तो इसमें ये बलोच कौम को जो लिसन गैंगवार दिखाया हुआ है ना उसके अंदर। गैंगवार दिखाया, गैंगवार का मतलब क्या है? शर। यानी ये अगर लियारी के बच्चे छोटे बड़े सब ये मूवी इन लोगों ने शायद देखी होगी, क्योंकि ये सोशल मीडिया तो हम यूज करते हैं। तो इनसे ये लोग, आप बताएं इन लोगों ने क्या हासिल किया? इससे इन लोगों ने सबक हासिल किया या उल्टा ये लोग और वो हो गए, क्या कहते हैं कि यानी बदमाश हो गए। इससे हम लोग ये नहीं सीखते कि हम यानी हमें अच्छा बनने की कोशिश करनी चाहिए। इससे हमने ये सीख लिया कि वाकई हम भी जंगली है। आप क्या समझते हैं गैंगवार दोबारा आएगी इस फिल्म की वजह से? गैंगवार हाँ बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि हम जब ये वीडियो देखेंगे हम देखेंगे कि वाकई यार हम बलोच इतने बदमाश है, तो जाहिर सी बात है छोटे बड़े होंगे वो कहेंगे यार वाकई हम पहले बदमाश थे तो हम और भी बदमाश हम राज कर सकते। तो इससे बच्चों का ज़हन चेंज हो जाएगा। तो लिहाजा इस फिल्मों को हटा के अमन की तरफ आ जाए। तो एक धुरंधर 1 जब आई थी उसके मुकाबले में मेरा लियारी के नाम से भी एक मूवी लॉन्च की थी पाकिस्तान की तरफ से, लेकिन वो मूवी तो चली ही नहीं है, वो तो किसी ने देखी नहीं, अच्छी बनी नहीं है वो मूवी। हमें ज्यादातर इन फिल्मों से कोई काम नहीं, साफ सी बात है। लेकिन जितनी भी ये कोशिश की जा रही है, साफ बात ये है कि ये हमें तोड़ने के लिए कर रहे हैं, और इसमें इनका कोई मकसद नहीं है। ना इंडिया बरसों से हमारा दुश्मन रहा है और रहेगा। अब क्या कहेंगे धुरंधर जो पार्ट 2 आई है, धुरंधर पार्ट 2 जो आई है, क्या कहेंगे उस पे? धुरंधर पार्ट 2 जो आई है, देख रहे हो आप? अच्छा बताएं, धुरंधर पार्ट 2 आप देख रहे हैं? ये रहा देख रहा था अभी। पार्ट 2 जब लियारी के अंदर जो हालात वगैरह थे, धुरंधर जो जब हालात खराब थे, वो आपने क्या हालात थे कि लियारी के अंदर क्या होता था उस टाइम? किसी का नाम लोगे, कोई मर गया, कोई जिंदा है, कोई कब्र में, कोई बाहर है। सबसे खतरनाक कौन था? डूबा है, कोई मर चुका है। मूवी आपने देखी थी? पार्ट 1 देखी थी आपने? पार्ट 1 जी बिल्कुल देखी है। उसके अंदर आपको क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा? बिल्कुल बुरा लगा, उस्ताद रहमान का नाम बदनाम किया गया उधर। इस फिल्म का देखने का फायदा ही क्या है? आप कह रहे फायदा नहीं है, लेकिन आपने मजे पूरे लिए फिल्म के देखिए। मजे नहीं ना, सुन रहा था कि बहुत लोग देख रहे हैं, लेकिन हमने भी देखा कि इसमें मजा क्या है। लेकिन मैंने देखा कि उस्ताद रहमान की बदनामी हो रही है। तो जब अब्दुल रहमान का इंतकाल हुआ था तो उस वक्त तो आप तो पैदा भी नहीं हुए थे, आपको कैसे पता चला कि वो अच्छे इंसान थे? ये हमारे हमसाया थे, उस्ताद रहमान थे, उसका नाम पुकारने से पहले कोई नहीं बार सोचते थे। वो ऐसा बंदा नहीं था, बहुत अच्छा बंदा था। मल्ले में पैदा नहीं, उसका बारे में बहुत सुना होगा मैंने। लेकिन बच्चे की बात से आप डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन बड़े कॉन्फिडेंस से बच्चा बात कर रहे हैं और बहुत ज़बरदस्त बात कर रहे हैं। आप बताएं कि इनके बारे ये जो बातें की बच्चे ने कैसी आपको लगी, और आप धुरंधर पार्ट 2 देखेंगे? इंशाल्लाह देखेंगे। फिर से उसका बदनामी करता है, लारी का बदनामी करते हैं ना। अगर वो गैंगवार लारी में आया है ना, तो हम लोगों के सामने क्यों नहीं दिखाया गया है? किसी ने भी नहीं देखा है। लारी चिलचोक में आया है ना, सब फेक बनाया गया है। ये पता नहीं इंडिया कौन सी जगह है, सिर्फ पीछे चिलचोक का नजर आ रहा है। ये क्यों पीछे नजर नहीं आ रहा है? पीछे पूरा रास्ता तो दिखा है ना हम लोगों को। क्या नाम है आपका? मोहम्मद नाम है मेरा। आपने देखी है पार्ट 2 देखी है धुरंधर मूवी? देखिए, लेकिन हमें समझ नहीं आया। देखिए कैसी लगी आपको, फिल्म कैसी थी? फिल्म का मजा फाइट देखा, बाकी में मजा नहीं आया। मजा नहीं आया? नहीं भाई, क्यों? उसके अंदर क्या कमी थी धुरंधर पार्ट 2 के अंदर? मैंने खाली छोटे छोटे शो देखे, पूरे फिल्म में नहीं देखा। जो छोटे शो देखे उसके अंदर क्या देखे आपने?
उसके अंदर यही देखा था, पता नहीं उसको किधर लेके जाके मार देता है बेचारे को, उसके आगे नहीं देखा था भाई। ये रहा देख रहा हूँ अभी नया। यार ये देखें यार, धुरंधर पार्ट 2 ये चल रही है पाकिस्तान के अंदर अभी भी। और ये अगर आप देखें तो ये बताएं कितने घंटे की है ये धुरंधर पार्ट 2 पाकिस्तान के अंदर अभी चल रही है। ये देखें 3 घंटे 39 मिनट की ये चल रही है धुरंधर पार्ट 2। धुरंधर पार्ट 2 कितनी देखी आपने? धुरंधर पार्ट 1 मैंने देखा, पार्ट 2 अभी देख रहा हूँ। पार्ट 2 अभी आपने कितनी देखी है? अभी तो शुरू किया है। शुरू की है, वो तकरीबन आधी हुई है। नहीं अभी शुरू है। शुरू है। क्या देखे उसके अंदर, क्या था धुरंधर पार्ट 2 के अंदर? पार्ट 2 तो अभी शुरू हुआ है। शुरू है कि वैसे कैसी थी? जितनी आपने देखी है वो कितनी कैसी थी? इसमें बहुत झूठ बोले इन लोगों ने। अच्छा, फिल्म कैसी, अच्छी है या नहीं? फिल्म अच्छी है। धुरंधर पार्ट 2 के बारे में लियारी की पब्लिक से ओपिनियन ले रहे हैं, क्या समझते हैं धुरंधर पार्ट 2 जो अभी आई है? और इस वक्त आपको पता है 24 घंटे के अंदर धुरंधर पार्ट 2 ने 250 करोड़ रुपए कमाए। 250 करोड़ रुपए इंडियन रुपीज की बात कर रहा हूँ, इतनी बड़ी कमाई की है। क्या कहेंगे धुरंधर 2 पे? जिस हिसाब से उसने कमाई की है ना, बिल्कुल गलत ही की है, क्योंकि जिस हिसाब से उसने फिल्म बनाया ना, इस हिसाब से लियारी बिल्कुल ही नहीं है जिस हिसाब से उसने फिल्म बनाई है। तो फिल्म के हमारे जो भाई को खेर है, खान डकैत, रहमान डकैत उसने दिया, वो डकैत नहीं है, हमारा मसीहा था उससे एक टाइम पे। पार्ट 2 के अंदर तो जो रहमान थे उनकी तो डेथ हो गई है ना, वो तो पार्ट 1 के अंदर एंड में डेथ हो गई थी। अभी पार्ट 2 के अंदर उज़ैर बलोच है, उसके अंदर दाऊद इब्राहिम है, ये मेन कैरेक्टर है। असल में वो फिल्म अभी तक मैंने भी पूरा नहीं देखा है, क्योंकि देख के फिर आपको बताएंगे कि क्या सीन। पार्ट 1 मैंने देखा है, जिस हिसाब से पार्ट 1 उन लोगों ने बनाया, इस हिसाब से लियारी बिल्कुल ही नहीं है जिस हिसाब से उन्होंने बनाया है। लियारी के हालात कैसे थे 2012-13 के अंदर? आप तो लियारी के अंदर ही रहते हैं, लियारी के अंदर ही जाहिर है इस वक्त हम लोग खड़े हुए हैं। कैसे हालात थे उस टाइम पे? उस टाइम पे हालात जब उज़ैर बलोच थे यहाँ पे? अच्छे भी थे, बुरे भी थे, मतलब इतने बुरे नहीं थे, इस हिसाब से उन लोगों ने बनाया, सही थे, मतलब हम लोग के लिए सही थे। नहीं, आप लोग के लिए तो सही थे, आपको तो जाहिर है कुछ भी नहीं कहते थे। जो भी किसी को भी नहीं कुछ कहते थे, जो गलत थे उनके साथ गलत थे भाई, ये कह सकते हैं हम लोग, जो गलत थे उनके साथ वो गलत थे। उज़ैर बलोच के कहा जाता है कि उन्होंने अपने फादर का जो मर्डर किया था जिसने, उसको गधा गाड़ी पे उसका सर काट के घुमाया था। उस बारे में तो हमें कुछ भी नहीं पता, उस बारे में हम लोग कुछ भी नहीं बोल सकते। सुना तो होगा आपने? सुना है, कहानियां सुना है अपने वालिद के मुंह से, चाचो कजन मानो। आपकी क्या एज है आपकी? 16। यार आप 16 साल के? वहाँ पे बता दो 16। अच्छा देखें, ये 2013 की कहानी बता रहा हूँ, 2013 की ये कहानी है। लेकिन वैसे यहाँ पे जो हालात है उनके बारे में कुछ बताया ना, कैसे हालात थे यहाँ पे? बेहतर थे यार, हमारे लिए बेहतर थे भाई, कुछ भी नहीं बता सकते, हमारे लिए बहुत बेहतर थे माशाल्लाह। देखिए लियारी के लोगों के लिए गैंगवार जो थी ना, वो खतरा नहीं थी। लियारी के लोग यहाँ पे आते जाते थे आराम सुकून से, क्योंकि लियारी के लोग यहाँ पे रहते थे, तो इस वजह से लियारी के लोगों को कुछ भी नहीं कहा जाता था। कुछ भी नहीं कहा जाता था, हकीकत में बताया तो हालत हमारे लिए बहुत सही था। फिल्म कैसी है धुरंधर जो आई है? फिल्म बिल्कुल घटी है, बिल्कुल घटी है, हमें तो बिल्कुल पसंद नहीं है, जिस हिसाब से लोगों ने बनाया हमें तो बिल्कुल पसंद नहीं है। आप पसंद नहीं कर रहे, लेकिन आपको पता है पाकिस्तान में हर दूसरा बंदा ये फिल्म देख रहा है। अभी एक लड़का देख रहा था धुरंधर पार्ट 2 देख रहे हैं, बाद यही बोलेंगे बिल्कुल फेक है, मजा नहीं आ रहा है उसको, बस नाम के हिसाब से लोगों को मजा आ रहा है। तो देखने के बाद देख के मजे पूरे लेते, फिर बुराइयां भी करते। यही तो मजा है ना, उन लोगों ने बोला इसी हिसाब से, फिल्म बनाया इसी हिसाब से उन लोगों ने, मजा मसला यही है ना, उन लोगों ने बनाया इस तरीके से, उनको कुछ पता ही नहीं है, बस फिल्म बनाया। रहमान डकैत था, मसीहा था हमारा। आप क्या समझते हैं ये जो धुरंधर मूवी बनी है, इंडिया के अंदर बनी है लियारी के ऊपर फिल्म धुरंधर पार्ट 1, उसने 1300 करोड़ से भी ज्यादा कमाए। धुरंधर जो पार्ट 2 बनी है उसने 24 घंटे के अंदर, सिर्फ 24 घंटे के अंदर, सिर्फ पहले जो 24 घंटे थे उसके अंदर 250 करोड़ रुपए कमाए। अभी मेरा लियारी के नाम से एक फिल्म पाकिस्तान के अंदर भी बनी थी, लेकिन वो फिल्म के बारे में कोई बात ही नहीं करता, कोई जानता ही नहीं है। तो किसी को पता ही नहीं है ना, आजकल जो जानते थे वो मर गए माशाल्लाह, सब गए, हम लोग बड़े। मेरा लियारी नहीं, फिल्म की मैं बात कर रहा हूँ, एक इंडिया के अंदर लियारी के ऊपर फिल्म बनी है, पूरी दुनिया उसके ऊपर बात करती है, बड़ी वायरल हुई है, बड़ी चली है, लेकिन एक मेरा लियारी के नाम से पाकिस्तान के अंदर फिल्म बनी है, वो किसी ने देखी ही नहीं है। अच्छा, आपका भी फिल्म है क्या ना, किस नाम से है? मेरा लियारी के नाम से बनाई थी। अच्छा, नाम है, फिल्म का नाम है मेरा लियारी, वो पता नहीं, फिर हम लोगों ने देखा नहीं हुआ। वही ना, किसी को पता ही नहीं है उसके बारे में। वो फिल्म मतलब फिल्म के अंदर भी डिपेंड होती है ना, फिल्म किस तरह की बनाई जाती है, वो फिल्म की क्वालिटी किस तरह की है, स्टोरी टेलिंग उसमें किस तरह की फिल्म के अंदर, और फिल्म के अंदर क्या दिखाया गया है, तो ये बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। तो इंडिया के एक चीज तो माननी पड़ेगी, फिल्में तो बड़ी अच्छी बनाते हैं। ये तो है, ये तो फिल्में बड़ी अच्छी बनाती है, ये बात है। आप क्या कहेंगे धुरंधर पार्ट 2? मेरा एज जो है 24 है। आपने देखिए धुरंधर मूवी कैसी है? हाँ अच्छी है, बहुत अच्छी है, अच्छी है। फाइट वाली फिल्म में देखिए आपने कैसा मजा है? मजा बहुत आया मेरे को। उसके अंदर क्या चीज अच्छी थी? उसके फाइट अंदर, उसके फाइट अच्छे थे। फाइट अच्छी थी हाँ। जो पार्ट 2 है उसके अंदर वॉयलेंस बहुत ज्यादा है, मारधार बहुत ज्यादा दिखाई गई है। वो मैंने नहीं देखा, मैंने पार्ट 1 देखा। पार्ट 1 देखे? देखिए पार्ट 1 आपने देखिए, धुरंधर पार्ट 2? नहीं नहीं, धुरंधर पार्ट 2 पे क्या कहेंगे? धुरंधर पार्ट 2 देखिए आपने? हमें इससे पहले नहीं देखते। धुरंधर पार्ट 2 जो आई है, क्या कहेंगे उसके ऊपर? वो बहुत ज्यादा लोग पसंद कर रहे हैं, और आपको पता है 24 घंटे के अंदर उसने 250 करोड़ पे इंडियन रुपीज 250 करोड़ पे कमाए। ठीक है, लेकिन वो बाहर के लोगों ने किया ना, तो पाकिस्तान में तो किसी लोगों को ये नहीं पसंद आया।
पाकिस्तान के अंदर तो बैन है, पाकिस्तानी जो है वो ऐप से डाउनलोड करके देख रहे हैं। ठीक है, लियारी का तो बता रहा था, उसमें लियारी का तो कुछ ऐसा कुछ दिखाया ही नहीं है। उसमें ये दिखाया ना लियारी की गैंगवार दिखाई है उसने, कोई ऐसा दिखाया तो उधर का लियारी का खुद का ही होना, सारा एडिशनली दिखाया उसने। लियारी की गैंगवार उसमें दिखाई गई है, जो गैंगवार यहाँ पे था ही नहीं। 2013 में लिया, लेकिन गैंगवार जो था वो उस तरह का कोई है ही नहीं जो इन लोगों ने फिल्म के अंदर दिखाया है। जो शूटिंग में दिखाया वो चीज जैसा कुछ था ही नहीं। रियल में क्या हालात थे यहाँ पे लियारी में? रियल में तो बहुत कुछ था भाई। अभी फॉर एग्जांपल कैसे हालात के बारे में तो मैं वाज़ेह नहीं करके बता सकता हूँ ना। नहीं, आप कुछ तो बताया ना, आपको कुछ तो पता होगा कैसे हालात क्या थे। बताऊँ आपको, किस क्या क्या 2012-13 के अंदर यहाँ पे किस तरह के हालात थे, माहौल क्या था, क्या वाकयात होते थे? हालात तो बहुत से थे, अभी किस हालात के बारे में बताऊँ मैं? मतलब गैंगवार के अंदर जो होता था क्या क्या होते थे, वाकयात जो होते थे वहाँ पे क्या होता यहीं के होते थे, आपस में ही होते थे, कोई बाहर का तो नहीं होता था ना। था? आपस में क्या करते थे? हाँ, क्या करते थे? आपस में लड़ते थे और क्या करते थे भाई, आपको पता ही नहीं है क्या? नहीं देखा, मुझे तो पता है ना, देखिए आप लियारी के अंदर रहते हैं ना, आप तो आप ज्यादा अच्छे से बता सकेंगे, इस वजह से आपसे बात कर। मैं यहाँ पे ज्यादा नहीं होता था, मैं बाहर मुल्क में होता हूँ, ठीक है ना। मैं अभी आया हूँ छुट्टियों में, लेकिन रहने के वाले तो लियारी में ही है ना। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बचपन से वहीं पे, तो फिर यहाँ पे मुझे क्या पता क्या हो रहा है। इतना तो हमें पता है कि अभी ये चीज हो रहा है, यहाँ पे हुआ था, अभी तो खत्म हो गया, अभी तो कुछ ऐसा नहीं है। लेकिन ये फिल्म जो बनाई है ज़्यादा ड्रामा है। अच्छा, ये जो अभी उज़ैर बलोच जो दूसरे पार्ट 2 जो है उसके अंदर उज़ैर बलोच मेन कैरेक्टर है और इसके अलावा दाऊद इब्राहिम मेन कैरेक्टर है, क्या समझते हैं? फिल्म बना रहे जिसने डायरेक्ट किया ना फिल्म का, उसको पहले पूछो कभी आप लोगों ने देखा है इनको, उज़ैर को देखा, रहमान को देखा, इन सबसे आपका क्या वास्ता पड़ा है जो आप उस तरह का कर रहे हो? सही है ना, ऐसी बिला हो जैसी फिल्म बना रहे। लियारी के ऊपर फिल्म बनी है, आपको पता है पार्ट 1 बहुत ज्यादा दुनिया के अंदर देखी गई थी, पार्ट 2 जो अभी बनी है लियारी के ऊपर जो फिल्म, क्या कहेंगे उस फिल्म के बारे में? ये सरासर एक फिल्म यानी कि बिला वजह बनाया गया है, सही है ना। लियारी को बदनाम किया गया है, सही है ना, गैंगवार आम किया गया है। जैसे जिस शख्स के अक्षय खन्ना जो रहमान डकैत को दिया इनको, सही है ना। रहमान जो भाई बलोच थे हमारे, सही है ना, वो ऐसे नहीं थे जैसे दिखाया गया है। लेकिन अभी पार्ट 2 आ गई है ना, पार्ट 2 के अंदर उज़ैर बलोच है। वो पार्ट 1 तो थी, वो तो अभी पार्ट 1 हो गई ना, वो तो खत्म हो गई। अभी पार्ट 2 जो आई उसके अंदर उज़ैर बलोच को दिखाया गया। उज़ैर बलोच का भी दिखाया गया है। उज़ैर बलोच का जो जैसे ट्रेलर दिखाया गया है, जैसे वो उनका किरदार है वैसे फिल्म में दिखाया गया, वैसे असलियत में नहीं था ना। असलियत में उज़ैर बलोच क्या थे, वो क्या करते थे? उज़ैर बलोच नाइस थे, बलोचों के रहनुमा थे, सही ना, बलोचों के सरपरस्त थे, बलोच कौम परस्त थे, बलोचों का यानी कि बलोचों को आगे ले जाने वाले थे, सही है ना। देखें उज़ैर बलोच जो वो थे वो सरदार भी थे, बलोच कौम के जो थे ना सरदार होते हैं, तो वो बड़े थे बलोच कौम के। तो पूरे लियारी के आप कह लें कि जितने भी यहाँ पे बलोच रहते थे उनके बड़े थे, सरदार थे। सरदार नहीं थे, उनको सरदार की पगड़ी पहनाई थी ना। पगड़ी तो हर बलोच के सकाफत है, पगड़ी जो जब रहमान डकैत की डेथ हो गई थी सरदार रहमान की, तो उसके बाद जो उनकी पगड़ी थी वो सरदार का लक़ब तो उज़ैर बलोच को मिल गया था ना। उज़ैर को बिल्कुल मिल गया था लियारी का, यानी कि फिर रहमान बलोच के बाद फिर सरदार उज़ैर को मिल गया था। ये उसका होता है, यानी कि उसका जो रैंक था ना उनको मिल गया था। तो मिल गया। चलिए ये बताएं कि लियारी के हालात उस वक्त कैसे थे, सच आपने रियल बताया। उस वक्त लियारी के हालात ऐसे थे ना कि आप किसी रश्के वाले को बोलो कि हमें, जैसे कि खारादर से आप बोले उसको मुझे लियारी में जाना है, तो वो आपको रेट भी नहीं बताएगा, ऐसे पिछले पाँव चला जाएगा। हालात ऐसे डेंजर, नहीं आता था कोई भी। बिल्कुल बिल्कुल लियारी में कोई नहीं आता था, खौफ और हरास का माहौल था बहुत। वैसे ये बताएं धुरंधर जो पार्ट 2 है उसने 24 घंटे के अंदर, जो पहले 24 घंटे हैं उसके अंदर धुरंधर पार्ट 2 ने आपको पता है 250 करोड़ रुपए कमाए, इंडियंस 250 करोड़ रुपए। अगर वो आप पाकिस्तानी लगाएं तो 750 करोड़ से भी ज्यादा बनते हैं। बिल्कुल बिल्कुल यही है ना, हमारे ऊपर फिल्म बना के कमा रहे हैं इंडिया वाले, और क्या करें। और जैसे आप क्या समझते हैं वो कमाई पाकिस्तानियों को मिलनी चाहिए? हाँ बिल्कुल ना, पाकिस्तान ने ये बनाया होता तो आज 4 चांद लगाया होता, कर्जा माफ होता पाकिस्तान का। लेकिन पाकिस्तान ने भी एक फिल्म बनाई थी मेरा लियारी के नाम से, लेकिन वो तो किसी ने देखी नहीं है, चली नहीं है। हम तो चाहते हैं कि दूसरा मुल्क हमारे लिए बनाए ना, हम अपने सपोर्टरों को थोड़ी सपोर्ट करते हैं। लियारी में जितना टैलेंट है कोई नहीं आता पूछने वाला। तो लियारी के ऊपर जो पाकिस्तान ने भी फिल्म बनाई थी मेरा लियारी के नाम से, वो फिल्म के बारे में तो कोई जानता ही नहीं है। नहीं जानता, मैं खुद नहीं जानता हूँ। धुरंधर के बारे में सब जानते हैं। तो अच्छी फिल्म ही नहीं बनाते ना, इंडिया अच्छी फिल्म तो बनाते ना। बात यही है ना कि उसका क्वालिटी का भी फर्क होगा। ये तो अप्रिशिएट इंडिया को आप देना पड़ेगा कि इंडिया अच्छी फिल्म बनाते हैं। बहुत अच्छी, लेकिन जितना असलियत नहीं दिखाया गया है, जैसे कि असलम चौधरी से बगैर यानी कि बगैर सिक्योरिटी के जा रहे हैं। यहाँ पर असलम चौधरी पहले लियारी से बाहर खड़े रहते थे, अंदर भी नहीं आते थे, इतना खौफ था उनका बलोचों का। अल्हम्दुलिल्लाह चील चौक से असलम चौधरी हमला करते थे, चील चौक से आगे नहीं आते थे भाई। ये जो फिल्म में दिखाया कि आ रहे हैं लियारी में घुस रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, ये सारे झूठ है। असलियत हम बयान करेंगे ना, आपको बताएंगे, हम यही पढ़ते हैं, हमारा पैदाइश है लियारी में। लियारी में आए, फिल्म बनाए, तब बात बनेगी। तो अभी इंडिया के जो फिल्म बनाने वाले वो पाकिस्तान में कैसे आएंगे, आप खुद ही सोचे ना, वीजे बंद है सारे। फिल्म तभी तो बनेगी, ऐसे थोड़ी बनेगी, ऐसे बनेगी। आप बताएं हमारा उसमें लियारी का क्या दिखाया? लियारी का जब गैंगवार होती थी, उस गैंगवार जब हालात वहाँ पे खराब थे, ग्राउंड दिखाया, ऊपर का ग्राउंड दिखाया,
जब लियारी के हालात खराब थे ना तो इधर कोई ऐसे वो करते ही नहीं थे। इधर मारदार नहीं होती थी? मारदार उनकी होती थी जो गलत होते थे। अल्लाह हालात ने तो खराब थे ना लियारी के। वो तो अल्लाह उनको दिखा रहा है ना, जो गलत करके क्या वो गलत भुगत रहा है या नहीं, दिखाता है अल्लाह नहीं, दिखाता है या नहीं, दुनिया में ही दिखा रहा है आजकल तो। ऐसे तो यही हो रहा है। आप बताएं कि उसमें क्या किरदार है फिल्म का, आप न्यूज चैनल वाले हैं ना, आपको भी पता होगा कि यार इसमें कुछ दिखाया है। पर लियारी के लोग ऐसे थोड़ी, आज देखें आजकल उसके खेल देख रहे हैं आप, इनके खेलों को तबाह करने वाले यही इंडिया वाले, क्योंकि तो फिल्म बनाइए ना, फिल्म से क्या? गलत बनाइए ना, गलत बनाइए ना। अभी इस पे जो हमारे माहौल के जो बच्चे हैं ना, ये उन पे गलत असर पड़ रहा है, आपको पता है। कैसे, आप क्या समझे, दोबारा गैंगस्टर बनेंगे लड़के? ये तो दिखा रहे हैं ना कि गलत करें, गलत हरकतें करें, कि ये लियारी वाले बच्चे कोई ऐसा गलत काम शुरू कर दें। पार्ट 2 जो बनी है लियारी के ऊपर फिल्म, क्या कहेंगे? पहले 24 घंटे के अंदर 250 इंडियन करोड़ रुपए कमाए धुरंधर पार्ट 2 ने, और पाकिस्तानी 750 रुपए पहले 24 घंटे के अंदर कमाए। क्या कहेंगे धुरंधर पार्ट 2 पे? ये धुरंधर पार्ट 2 जो बनी है ये फेक है, सही है। लियारी में क्रिकेट ग्राउंड है, सही है, फुटबॉल ग्राउंड है, सही है, इसके अलावा बहुत कुछ है, बॉक्सिंग है, यहाँ की रौनक है, सब कुछ बताती है। तो खाली बस ये लोग ने बस वो बता दिया, लियारी की बिल्डिंग की एक तस्वीर खींच के बता दी कि हाँ ये लियारी तो असल ये देख लो, रौनक है, रौनक का शहर, रौनक वालों का शहर है ये। लेकिन आपको पता है लियारी के जो 2012-13 के अंदर हालात खराब थे, उसको ऊपर बताया गया कि वहाँ पे गैंगवार तो थी ना लियारी के अंदर। हाँ, गैंगवार बुरों के साथ बुरो थी, अच्छों के साथ अच्छी है ना यार, अच्छे के साथ अच्छा काम किया लोग ने। कई 100 लोग मारे भी गए, बल्कि हजारों लोग इस गैंगवार के अंदर मारे गए। तो उनका फिर क्या होगा, जो मारे गए लोग, हजारों लोग? तो ये हालात तो खराब थे, यहाँ पे लोग मारे तो जाते थे, हर रोजाना लियारी के अंदर 10-15 लोग मारे जाते थे। वो तो उनकी हरकतों की वजह से मारे जाते थे ना यार, हम भी तो घूमते, हमारे को कौन भी हाथ नहीं लगाता, वो थे जो थे वो सब चले गए।